हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का डोमिनेंट ट्रिक याद कर सकते हैं, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मेंडल के 14 प्योर ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी थे, या तो 14 बोलो या 7 प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते किसे हैं ये तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते किसे हैं। तो देखो, ऐसे ट्रेट जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होगी, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अपोजिट होंगी, तो उसे ही कहेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है ग्रेविटी। क्या है? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से क्या मतलब है? देखो, ग्रेविटी ट्रिक का मतलब ये हो गया गाइस कि जी फॉर ग्रीन। जी फॉर ग्रीन। अब ग्रीन हमें क्या बताता है? तो ग्रीन हमें पॉड कलर बताता है। क्या बता रहा है ग्रीन? पॉड कलर। अब पॉड कलर क्या होता है? जो मेंडल ने जिस पौधे पे एक्सपेरिमेंट करा था, मटर के पौधे पे, उसे ही हम पॉड कलर कहते हैं। तो ग्रीन क्या हो गया? पॉड कलर। उसके बाद देखो आर, आर फॉर राउंड। राउंड क्या हो गया? तुम्हारा सीड का शेप हो गया। ठीक है, आर क्या हो गया? तो सीड का शेप हो गया जो राउंड है। ठीक है, उसके बाद ए क्या हो गया? एक्सियल। एक्सियल क्या हो गया? तो फ्लावर की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो वी फॉर वायलेट। वायलेट क्या हो गया? तो फ्लावर की कलर को डिनोट कर रहा है वायलेट, वी। उसके बाद आई, आई फॉर इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड क्या कह रहा है? तो पॉड के शेप को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद टी फॉर टॉल। टॉल क्या है? तो वो हाइट को डिनोट कर रहा है। उसके बाद लास्ट वाई फॉर येलो। येलो क्या कर रहा है? तो पॉड के कलर को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा डोमिनेंट का ट्रिक था। अब हम बात करेंगे कि फिर रिसेसिव कैसे हम याद रखेंगे। तो देखो, डोमिनेंट के लिए हमने याद कर लिया। डोमिनेंट के लिए क्या है? ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी याद रख लेते हैं तो फिर हमारा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हो गई है ये ग्रेविटी याद हो गई, तो फिर रिसेसिव कैसे हम याद रखेंगे। हमें फिर रिसेसिव भी याद करना है। तो रिसेसिव याद करने की एक ही शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे ग्रेविटी का डोमिनेंट हमने याद रख लिया। ठीक है, डोमिनेंट हमने याद किया कि उसके लिए ग्रेविटी है। ग्रेविटी अगर याद कर लेंगे तो डोमिनेंट याद हो जाएगा। तो ठीक उसका अपोजिट कर देंगे हम। ठीक है, अगर देखो, जैसे कि ग्रीन अगर है डोमिनेंट, तो रिसेसिव हमेशा येलो होगा। अगर राउंड है तो रिंकल्ड होगा। एक्सियल है जो टर्मिनल होगा। अगर वायलेट कलर का है तो वो वाइट होगा। इन्फ्लेटेड है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। और अगर लंबा पौधा है हाइट में तो वो बौना होगा, यानी कि ड्वार्फ होगा। अगर वो येलो कलर है तो वो ग्रीन होगा। देख रहे हो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन था तो येलो कलर हो गई, और यहाँ येलो था तो ग्रीन कलर हो गया रिसेसिव। डोमिनेंट जिसका होगा उसका अपोजिट होगा रिसेसिव। ये बात हमने कंस्ट्रक्टिव ट्रेट में बता रखा था आपको कि ऐसे ट्रेट जो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होंगे, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में समझ गए आप लोगों ने। और देखो, पुनेट स्क्वायर में इन्हीं करेक्टर को हम ऑफस्प्रिंग करके फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं। तो डोमिनेंट होने की वजह से करेक्टर को हम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।